और राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान ने 6 बार की वनडे वर्ल्ड कप और 1 बार की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको हैरान कर दिया। सुपर 8 के मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर अफगानिस्तान की ये पहली जीत है। अफगानिस्तान की इस जीत के साथ ही उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाला मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉकआउट जैसा हो गया है। मिचेल मार्श की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब यह मुकाबला हर हाल में जीतना ही पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया भारत से हार गया तो उसे अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच पर निर्भर रहना पड़ेगा और उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की हार की दुआ करनी पड़ेगी। और दिल्ली के राजौरी गार्डन हत्याकांड मामले में फरार चल रही लेडी डॉन अन्नू का सुराग मिल गया है। लेडी डॉन अन्नू आखिरी बार जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन पर देखी गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगा। बताया जा रहा है कि लेडी डॉन अन्नू 20 जून की सुबह करीब 10:06 पर कटरा रेलवे स्टेशन से निकली और मुंबई जाने वाली ट्रेन बॉम्बे स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार हुई। अन्नू जल्दबाजी में ट्रेन पर चढ़ी और ट्रेन का सबसे आखिरी वाला जनरल कोच पकड़ा। कटरा रेलवे स्टेशन का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें भी अन्नू ट्रॉली बैग के साथ तेज कदमों से रेलवे स्टेशन पर जाती दिख रही है। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉन अन्नू गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की करीबी है। विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के कहने पर ही अन्नू ने अमन को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था, जिसके बाद 18 जून की शाम को राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्तरां में शूटरों ने करीब 38 गोलियां मारकर अमन की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस लेडी डॉन अन्नू की तलाश में जुटी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और पिछले 1 साल में महंगाई 65% तक बढ़ गई है। सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल के बढ़े हुए दाम आम आदमी की कमर तोड़े हुए हैं। महंगी हुई चीजें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं और इसलिए रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की नींद छीन ली है। चावल 80 से 100 रुपए प्रति किलो है। आटे का रेट 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अरहर के भाव तो आसमान छू रहे हैं। अरहर दाल 161 रुपए प्रति किलो मिल रही है। महंगाई का ये मेन्यू कार्ड सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स तक ही सीमित नहीं है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां भी अब आम आदमी को रुला रही हैं। सब्जियों के मेन्यू कार्ड पर नजर डालें। फूल गोभी 80 रुपए किलो, परवल 60 रुपए किलो, लौकी 60 रुपए, हरा धनिया 150 रुपए, नींबू 120 रुपए, टमाटर 40 रुपए, हरी मिर्च 100 रुपए, अदरक 200 रुपए और लहसुन के भाव 250 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तो आपको दिखा रहे वो 40 रुपए किलो है। टमाटर जो है वो कहीं ना कहीं 50 रुपए किलो के आसपास इस वक्त बिक रहा है। और आपको बता दें इस गर्मियों में जो सबसे जरूरी चीज होती है नींबू हम आपको बता दें इस वक्त 140 रुपए किलो बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब गर्मी में अगर लोग को अपने आप को हाइड्रेट रखना है तो सादे पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। न तो दूध के दाम कम हो रहे हैं और ना ही दालों के दाम में कोई कमी होने की उम्मीद है। जिनके घरों में बच्चे हैं उनके लिए तो और ज्यादा मुसीबत है, क्योंकि दूध के दाम तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पहले मदर डेयरी फुल क्रीम दूध का दाम 66 रुपए प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 68 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मदर डेयरी टोंड दूध जो पहले 54 रुपए लीटर मिलता था वो अब 56 रुपए लीटर मिल रहा है। दूध और दही के दाम ये सब बढ़ते हैं, सब लगातार जब बढ़ता है, आप क्योंकि ग्राहक ही हैं तो इससे परेशानी आप लोगों की बढ़ती है क्या? देखिए 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको जरूर फर्क पड़ता है। इसी तरह चीनी और चाय पत्ती के दामों में भी आग लगी है। चीनी जहां 42 से 44 रुपए प्रति किलो मिल रही है, वहीं 1 किलो चाय पत्ती के पैकेट का रेट 280 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। महंगाई तो कम नहीं हो रही, लेकिन महंगाई को लेकर अब उपभोक्ता मंत्रालय की एक रिपोर्ट जरूर सामने आई है। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गरीब और आम आदमी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में महंगाई को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वो आम आदमी को परेशान करने वाले हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में चावल 12.5% महंगा हुआ है। मूंग दाल की कीमत में 10% का इजाफा हुआ। 1 साल में अरहर दाल 25% तक महंगी हुई है। वहीं आलू की कीमतें 50% तक बढ़ी हैं। प्याज और टमाटर भी 50% तक महंगे हो चुके हैं। सब्जियों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ के चुके हैं। हमारी गुंजाइश नहीं है, क्या कई बार चटनी बना के खा लेते हैं।
कहीं ना कहीं बढ़ी हुई महंगाई नौनिहाल बच्चों के मुंह से दूध छीन रही है। वहीं आम आदमी की थाली से भी हरी सब्जियां और दालें गायब हो रही हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आम आदमी तो अब नमक रोटी खाने के लिए मजबूर हो रहा है। और बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में एक हफ्ते के भीतर तीसरा पुल ध्वस्त हुआ है। अररिया और सीवान के बाद मोतिहारी में भी एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। एक और पुल गिरने की घटना मोतिहारी जिले के घोड़ा सहन इलाके में हुई, जहां 1.5 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पुल की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान पुल के बीच का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। ये पुल अमवा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई करीब 40 फीट थी। पुल टूटने से नाराज लोगों ने पुल के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें सब 10 एकड़ माल डल रहा है, 10 एकड़ सब माल डल रहा है। एक भी काम सही नहीं हो रहा है। ये पाइप है, पाइप ही एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है। जो पाइप इसमें खड़ा किया हुआ है, एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है। वहीं निर्माणाधीन पुल के गिरने की वजह से पुल के दोनों तरफ सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और छोटे वाहन सवार स्थानीय लोगों की मदद से टूटे पुल के बीच सड़क पार करते नजर आए। बिहार में पिछले एक हफ्ते में पुल गिरने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले कल यानी 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बना पुल अचानक भरभराकर गिर गया था। वहीं 18 जून को अररिया में करोड़ों की लागत से बन रहे पुल के गिरने की तस्वीरें सामने आई थीं। वैसे बिहार के लोगों के लिए पुल गिरने की खबरें सुनना कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त तो लंबी है। बिहार में पिछले 2 साल में पुल टूटने की 8 घटनाएं हो चुकी हैं। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में कमला बलान नदी पर बना पुल धराशायी हो गया था। 19 फरवरी 2023 को पटना में बेहटा और सरमेरा मार्ग पर निर्माणाधीन पुल गिर गया था। इसी तरह 19 मार्च 2023 को सारण में अंग्रेजों के जमाने का बना एक पुल ढह गया था। 4 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पर करोड़ों की लागत से बन रहा एक पुल गिर गया था। 22 मार्च 2024 को सुपौल में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा। 18 जून 2024 को अररिया में 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जमींदोज हो गया। 22 जून 2024 यानी कल सिवान में गंडक नहर पर बना हुआ पुल टूट गया था और 23 जून 2024 यानी कि आज मोतिहारी में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल भर-भराकर गिर गया। इसरो ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले विमान की तकनीक का तीसरा परीक्षण भी सफलतापूर्वक कर लिया गया और इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया। तीसरे परीक्षण में प्रक्षेपण यान को ज्यादा ऊंचाई से छोड़ा गया और इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थीं। इसके बावजूद प्रक्षेपण यान पुष्पक ने पूरी सटीकता के साथ रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक इस बार ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रक्षेपण यान का परीक्षण किया गया, जो सभी मानकों पर खरा उतरा। परीक्षण के दौरान वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपण यान पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। लैंडिंग के दौरान यान की स्पीड करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एक कमर्शियल विमान की लैंडिंग के वक्त स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे और एक लड़ाकू विमान की गति करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। लैंडिंग के वक्त पहले ब्रेक पैराशूट की मदद से प्रक्षेपण यान की गति को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाया गया और फिर लैंडिंग गियर ब्रेक की मदद से रनवे पर विमान को रोका गया। प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष में भेजने और उसे वापस सुरक्षित धरती पर उतारकर फिर से अंतरिक्ष में भेजने के लिहाज से ये तकनीक बेहद अहम है।